प्रणाम। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है। सद्ज्ञान से ही हम चिंतन कर सकते हैं, ज्ञान के अभाव से हम चिंता करते हैं। वैसे ही ज्ञान के अभाव से मृत्यु के बारे में सोचते हुए हम भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मृत्यु देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति हो, कितना भी पद पदवी हो, बल हो, यश हो, जो कुछ भी हो, चाहे कितना भी उच्च स्तर में व्यक्ति रहे, उस शरीर का भी मृत्यु के प्रति भय होता है। मृत्यु के बारे में जब कभी भी हम सुनते हैं विचलित हो जाते हैं। कोई भी मृत शरीर को जब हम देखते हैं मन मायूस हो जाता है, अनजाने में ही हम अशांत हो जाते हैं। कारण हम खुद को उस मृत शरीर के साथ, हम खुद को उस मृत्यु के जो घटनाएं चर्चाएं कर रहे थे उस चर्चा के साथ स्वयं को हम जोड़ के देखते हैं। जाने अनजाने में अपना मन इस चीज़ को परखता है कि ये शरीर भी मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु को हम ठीक से ना समझने के कारण, मृत्यु क्या है इसके ज्ञान के अभाव से ही केवल हम डरते रहते हैं, हम मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए, मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। आइए आज हम चर्चा करके मृत्यु को ठीक से समझेंगे, जिसके द्वारा मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, मन मृत्यु को एक्सेप्ट करेगा। मृत्यु को जब समझेगा तब मृत्यु के प्रति जो मन में मिथ्या डर है, मिथ्या भय है, सब कुछ निकल जाएगा। आप कई सारा बातें सुने होंगे, शरीर का मृत्यु होगा, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा शरीर को वस्त्र के रूप में धारण करके संसार में परिचालन होता है, आत्मा ये शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करता है। ऐसे कई सारा बातें आप सुने होंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रार्थना है, विनम्र विनती है कि उन तमाम बातों को कुछ पल के लिए भूल जाइए, मन से निकाल दीजिए। अब जो मैं बोलने वाला हूँ इसे ध्यान से समझने के प्रयत्न करिए। हम इसे ज़्यादा मिस्टिकल ना करते हुए साधारण भाषा में, साधारण शैली से, सहजता से समझने के प्रयत्न करेंगे। मृत्यु क्या है समझने से पहले आपको आत्मशक्ति क्या है समझना पड़ेगा। जब आत्मा को आप समझ लिए, मृत्यु अपने आप समझ पाएंगे। देखिए, आत्मशक्ति आधार है ये संसार की, ये प्रकृति की और आपके शरीर की और आपके। आत्मशक्ति हर कण में है, हर जगह है। आत्मशक्ति देश काल वस्तु से परे है। देश मतलब कोई आत्मशक्ति का कोई सीमा नहीं है, काल मतलब आत्मशक्ति का कोई समय नहीं है। आत्मशक्ति था, आत्मशक्ति है और आत्मशक्ति रहेगा। वस्तु, नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द आत्मा, मतलब आत्मशक्ति कोई भी वस्तु से अलग नहीं है, हर वस्तु में है, हर कण में है। और आत्मशक्ति एक है, आत्मशक्ति आप है, आत्मशक्ति मैं हूँ। इसे मैं तू के भाव से बांट नहीं सकते, क्योंकि वो दो नहीं है, वो एक है। आत्मशक्ति मैं हूँ। मेरे जगह आप स्वयं को रखकर इस बात को समझने की प्रयत्न करिए। आत्मशक्ति जो एक है, आत्मशक्ति का ही जो अंश है पंचभूत है। पंचभूत मतलब प्रपंच। इसे पंचभूत कहिए, प्रपंच कहिए, प्रकृति कहिए, कुछ भी कहिए, नाम का ही हम दे रखे हैं, परंतु वो एक ही है। इसे माया भी कहते हैं। जो ये जो माया है, प्रपंच है, पंचभूत है, ये सब आत्मशक्ति का ही अंश है, भाग है। यूँ समझिए, अपना जो शरीर है, शरीर जब निद्रावस्था में सो जाता है, स्वप्न देखता है, तो स्वप्न क्या है? शरीर के द्वारा उपभोग अनुभव किया हुआ स्मृतियाँ जब निद्रावस्था में मन में चलता है, उस अवस्था को हम स्वप्न बोलते हैं। तो क्या है? स्वप्न शरीर के ही अंश है, शरीर के अंदर ही चलता है। स्वप्न का जो दृष्टा है आधार है, जो ड्रीमर है, ड्रीमर वो स्वप्न का बेस है। ड्रीमर को आधार करके ड्रीमर के अंदर वो स्वप्न चल रहा है। ड्रीमर सत्य है, स्वप्न मिथ्या है।
जब निद्रावस्था से हम जग जाते हैं, स्वप्न के बारे में सोचकर हंसते हैं, क्योंकि स्वप्न मिथ्या है, लेकिन स्वप्न शरीर का ही अंश है, भाग है। यूँ समझिए, मटका है, मटका भी मिट्टी ही है। मिट्टी एक स्वरूप को ले रखा है, मटका के आकार आकृति ले रखा है, लेकिन मटका भी मिट्टी ही है, मिट्टी से बना हुआ है, टूटकर मिट्टी में ही मिलेगा। और थोड़ा सा गहराई से अगर समझने के प्रयत्न करें, अच्छा उदाहरण देख के समझने के प्रयत्न करें, जो लहर है, बुलबुला है, झाग है, ये सब क्या है? पानी ही है। पानी कहीं पे लहर के रूप में आकार आकृति ले रखा है, ऊंचा दिख रहा है, और हम उसे उस पानी के ऊंचा फॉर्म को और गोल फॉर्म को और झाग वाला फॉर्म को लहर, बुलबुले, झाग के नाम दे रखे हैं, परंतु सच क्या है? पानी है। तो वैसे ही जो आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति का अंश है प्रकृति, आत्मशक्ति का अंश है माया, आत्मशक्ति का अंश है प्रपंच। प्रपंच मतलब क्या है? पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंचभूतों में ही सब कुछ चीज़ें बनता है, हर एक चीज़ें मिट रहा है। जो हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति भी पंचभूत ही है, पंचभूत से भिन्न कुछ भी नहीं है। प्रकृति को छोड़िए, अपना जो शरीर है, शरीर भी पंचभूत ही है। शरीर में मिट्टी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व, शरीर गर्म रहता है, वायु है, शरीर के अंदर जो हम सांसें लेते हैं वायु भी है, शरीर में आकाश भी है, मतलब क्या? स्पेस भी है, मुंह में, पेट में स्पेस है। तो जो पंचभूतों से ये शरीर भी निर्मित है, शरीर भी प्रकृति ही है। ध्यान से इस बात को समझने के प्रयत्न करिए, शरीर भी क्या है? प्रकृति ही है। प्रकृति मतलब नेचर है। नेचर से मिला हुआ खाना को जब हम खाते हैं, वो खाना सबसे पहले लिवर में जाके पीसा जाता है, वो पीसा हुआ खाना रस में परिवर्तन होता है, रस रक्त में परिवर्तन होता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से हड्डियाँ बनता है, हड्डियों के बीच में मज्ज बनता है, मज्ज से वीर्य बनता है, वीर्य से संभोग के द्वारा शरीर के निर्माण होता है। तो इस सारा प्रोसेस को ध्यान से देखिए, क्या शरीर नेचर नहीं है? प्रकृति से मिला हुआ खाना ही वीर्य के रूप में, संतान के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जो संतान जन्म होता है, वो भी ये शरीर, जो दूसरा शरीर निर्माण हुआ, वो भी प्रकृति से मिलती हुई खाना को खा रहा है, पानी को पी रहा है, प्रकृति से, पेड़ पौधों से मिलती हुई ऑक्सीजन को सांसों के जरिए ले रहा है, प्रकृति से ही, प्रकृति में ही, प्रकृति ही है। हम इस नज़रिया से ना देखने के कारण हमें सब चीज़ अलग अलग दिखाई देता है। प्रकृति अलग, शरीर अलग, ये सारा अलग अलग हमें लगता है, परंतु ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे निर्धारित हो जाता है कि शरीर प्रकृति है। शरीर को अन्नमय कोशा बोलते हैं। शरीर अन्न ही है। जो भी अन्न खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, अन्न जब अलग सा रहता है, अन्न अलग और शरीर अलग हमें लगता है। चावल, दाल, पनीर, जो भी फल, साग सब्जियाँ, जो भी जब बाहर भौतिक जगत में रहता है, वो हमें अलग और ये शरीर अलग लगता है। उस खाने को जब हम खा लेते हैं, वो खाना ही शरीर के रूप में, शरीर के आकार आकृति लेते हुए शरीर के निर्माण करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ निर्धारित है कि शरीर प्रकृति ही है। प्रकृति रूपी जो शरीर को चला रहा है, आंखें देख रहा है, कान सुन रहा है, जीभ चख रहा है, इंद्रिया परिचालन हो रहा है, इंद्रियों को मन परख रहा है, मन को जो दृष्टा देख रहा है, मन के पीछे जो चेतना है, चैतन्य शक्ति है, आत्मशक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मा है। तो यहाँ पे हम क्या है, सारे चीज़ को अलग अलग देखते हैं। अलग अलग देखने मतलब देखने के कारण हमें अलग अलग लगता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे कि देखिए, एक पेड़ है, क्या पेड़ से पत्ता अलग है? पेड़ से टहनियाँ अलग है? पेड़ से जड़ अलग है? या पेड़ ही है? वाकई ही हर चीज़, पेड़ में जो भी चीज़ है, हर चीज़ पेड़ ही तो है। तो पूर्णता को हम विभाजन करके देखने के कारण वो पूर्ण स्वरूप को हम देख नहीं पाते। जैसे कि शरीर है, शरीर में क्या आँख अलग, नाक अलग, हाथ पैर अलग, जीभ अलग, नाक जो भी दांत अलग, ये क्या अलग अलग है?
क्या ये सारे तमाम चीज़ें शरीर नहीं है? क्या पैर शरीर नहीं है? हाथ शरीर नहीं है? मन शरीर नहीं है? ये संपूर्ण जो शरीर नहीं है? एक नहीं है, एक ही है। ये संपूर्ण शरीर जो है शरीर है, लेकिन हम शरीर के अंग प्रत्यंगों को अलग अलग देखने के कारण अलग अलग लग रहा है, लेकिन एक है। जैसे शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग एक है, शरीर का जो अंदर के मन भी वो शरीर का ही हिस्सा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी उस शरीर का ही हिस्सा है। ये सब एक है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु हम उस एकता को, उस पूर्णता को ना देख पाने के कारण हमें थोड़ा सा अलग अलग लगता है। तो इस चीज़ को निर्धारित कर लीजिए, आत्मशक्ति एक है, आत्मशक्ति आधार है। आत्मशक्ति को आधार कर कर पंचभूत रूपी माया चल रहा है। पंचभूत मतलब जो नहीं है जैसे लग रहा है, इसीलिए इसे माया बोलते हैं। माया मतलब कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। माया मतलब जो कि ना होते हुए है जैसे प्रतीक हो रहा है। जैसे कि आप यूँ सोचिए, मृग तृष्णा मतलब मिराज। गर्मी के मौसम में आप देखे होंगे रेगिस्तानी इलाके में कहीं दूर पानी है जैसे लगता है, पास जैसे आप जाते रहेंगे पानी दूर दूर भागते रहेगा, वहाँ पे पानी है नहीं। हीट के रेडिएशन से वहाँ पे कोई पानी के फॉर्म जैसे हमें अपीयरेंस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी है नहीं वहाँ पे। तो जो चीज़ ना होते हुए दिखाई दे रहा है वो माया है। पंचभूत जो है माया ही है। पंचभूत हर पल परिवर्तन हो रहा है। बड़ा ध्यान से बारीकी से इस बात को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। पंचभूत हर पल परिवर्तन हो रहा है, हर पल। पेड़ पौधे जन्म हो रहा है, पेड़ पौधे मर रहा है, कई सारा जीव जंतु जन्म हो रहे, कई सारा जीव जंतु अंत हो रहे हैं। प्रकृति ऋतु परिवर्तन हो रहा है। देखिए, ये जो पंचभूत है, जो भी संसार है, प्रकृति है, परिवर्तनशील है। पल पल परिवर्तन हो रहा है, पल पल, हर पल परिवर्तन होते जा रहा है। शरीर को देखिए, शरीर भी प्रति मुहूर्त मर रहा है, प्रति मुहूर्त जीवित हो रहा है, प्रति मुहूर्त परिवर्तन होते जा रहा है। बचपन में कैसे थे, अब इस पल जो आप इस वीडियो को देख रहे, अब आपका आकार आकृति कैसा है। शरीर सोचिए कितना रंग रूप, कितना आकार आकृति लेकर इस अवस्था में अभी है। शरीर के हर पल सेल्स मरते रहता है, हर पल सेल्स नया उत्पन्न होते रहता है। इसी वजह से तो एक बच्चा जब बूढ़ा होता है, देखिए कितना आकार आकृति ले रखा है। हर पल परिवर्तन हो रहा है, हर पल मर रहा है। इस मृत्यु को हम समझ नहीं पा रहे, इस जो परिवर्तन को हम समझ नहीं पा रहे। देखिए 8 साल में एक बार शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंग बिल्कुल नया हो जाता है। मतलब जो भी अंदर के जो हिस्सा, बाहर के जो हिस्सा, आपके मुंह से लेकर आपके किडनी तक, आपके लिवर से लेकर आपके कान तक, हर एक का आकार आकृति एवरी 8 ईयर्स में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। तो इस बात को मन में बिठा लीजिए, मृत्यु मतलब परिवर्तन है। मृत्यु मतलब एक फॉर्म को चेंज करके दूसरे फॉर्म में जाना है। देख, यूँ समझिए, पानी जब शीतल के संपर्क में आके जमकर बर्फ़ हो जाता है, बर्फ़ जब ऊष्म के संपर्क में आता है पिघलकर पानी बन जाता है, पानी फिर और अधिक ऊष्म होकर भास्पित होकर हवा बन जाता है, फिर बाष्पित पानी जाकर बादलों में बारिश के रूप में फिर बरसता है, बारिश होता है, फिर जन्म लेता है। ना यहाँ पे पानी मर रहा है, ना पानी यहाँ पे जन्म ले रहा है, पानी के फॉर्म्स चेंज हो रहा है। ठीक वैसे ही ये जो शरीर प्रकृति ही है, प्रकृति रूप ये जो शरीर है निर्माण हो रहा है पंचभूतों में, मिटकर फिर पंचभूतों में विलीन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, फॉर्म्स चेंज हो रहा है। यूँ समझिए, शरीर संभोग के द्वारा जन्म हुआ, तो जन्म हुआ शरीर फिर ये जो संसार की जो प्रकृति से मिला हुआ खाना को, पानी को पीते हुए, सांसों को लेते हुए अभिवृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। शरीर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है। जैसा हम एक मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? एक इक्विपमेंट है। एक कैमरा है, कैमरा क्या है? इक्विपमेंट है। जैसे कैमरा एक इक्विपमेंट है, कैमरा का एक पीरियड ऑफ लाइफ है, कैमरा के अंदर कुछ मैकेनिज्म है।
कैमरा के अंदर मेमोरी भी है, तो क्या वो कैमरा के जैसे शरीर नहीं है? कैमरा के साथ इस शरीर को तुलना करके देखिए, जैसे कैमरा के अंदर मैकेनिज्म है, सिस्टम है, सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ फंक्शन करता है। शरीर भी ऐसे नहीं है, शरीर भी इंस्ट्रूमेंट है, शरीर के अंदर भी मैकेनिज्म है। हम सांसें लेते हैं, हम खाना खाते हैं, जो भोजन को खाते हैं, लिवर में कई सारा हार्मोन सिक्रेस होता है जो कि खाने को पचाने में काम आता है। बाल बढ़ रहा है, नाखून बढ़ रहा है, शरीर दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि होते जा रहा है, मल मूत्र जो भी अंदर है वो विसर्जन हो जाता है। आंखें देख रहा है, आंखें जो देख रहा है, शरीर के जो भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो भी अनुभव उपभोग कर रहा है, ये तमाम चीज़ें अपना जो मन रूप में मस्तिष्क में केंद्रित हो रहा है, मेमोरी बन रहा है। उन मेमोरी को आधार करते हुए विचार चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, और वो सोच जैसे हम सोचते हैं वैसे फिर इस बॉडी के द्वारा काम कर रहे हैं। तो ये सारा एक मैकेनिज्म नहीं है, ये सारा जैसे कैमरा काम करता है वैसे बॉडी ऐसे फंक्शन नहीं कर रहा है। वाकई ही बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी एक इक्विपमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट का लिमिट होता है, ड्यूरेशन होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर एक कैमरा के साथ इस बॉडी को तुलना करके आप देखें, कैमरा का जो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ बॉडी है ये शरीर है। कैमरा के अंदर जो मेमोरी कार्ड है मस्तिष्क है, ब्रेन। और जो मेमोरी कार्ड में जो मेमोरी है उस कैमरा के द्वारा जो भी फ़ोटोज़ लिया गया था, उस कैमरा के द्वारा जो भी वीडियोग्राफी शूटिंग किया गया था, ये सारा चीज़ क्या है? मेमोरी है, मन है। मन जो मेमोरी उसके अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर जो मेमोरी पड़ा हुआ है वो क्या है? मन है। वो ही विचार के रूप में चलते रहता है। तो कैमरा में मान लीजिए कोई फॉल्ट आ गया, या तो जूमिंग ठीक से नहीं हो पा रहे, या तो फ़ोटो को ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहे, या तो उसका बैटरी पावर सप्लाई ठीक से दे नहीं पा रहे, कुछ भी कैमरा के अंदर जैसे फॉल्ट आता है वैसे शरीर के अंदर भी कई सारा फॉल्ट आता है। कभी सांसें लेने में दिक्कत होता है, कभी अन्न जीर्ण ना हो तो फिर पेचिश हो जाता है, तो कभी खांसी होता है, कभी बुखार होता है। शरीर में रोग इसलिए आता है कि शरीर के मैकेनिज्म जब ठीक से फंक्शन ना करे, कुछ कमियां आए। वो कमियां कैसे भी हो सकता है, मौसम के वजह से हो सकता है, खान पान के वजह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट के वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी कमी आता है, वो कमी के कारण उस शरीर को कष्ट होता है, तकलीफ होता है, पीड़ा होता है। तो ये सारा किसको हो रहा है? कैमरा को हो रहा है। कैमरा को, आप कैमरा नहीं है, आप यूज़र है। वो कैमरा रूपी वो इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड रूपी मस्तिष्क और उसके अंदर जो मेमोरी, इन तमाम चीज़ों को यूज करने वाला यूजर है। आप कैमरा को यूज़ कर रहे हैं, इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ कर रहे हैं। तो कैमरा अगर टूट गया, कैमरा अगर ख़राब हो गया, कैमरा मर गया, परिवर्तन हो गया। मतलब कैमरा के साथ डायरेक्टली इस बात को हम जोड़ के नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो भी उपमान आप लेंगे, जो भी आधार को आधारित करके इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे, उस आधार में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी आ जाएगा। उस कमी को छोड़िए, आधार तो बस आपको समझाने के लिए लिया जाता है। जैसे पानी हो गया, प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे थे, ये सब क्या है? आकार आकृति आपको समझाने के लिए लेते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से इस बात को समझ पाएंगे तो ये बात को भी आप समझ पाएंगे कि शरीर इंस्ट्रूमेंट है और शरीर फॉर्म चेंज हो रहा है। फॉर्म चेंज हो रहा है मतलब बचपन में जब बच्चा बड़ा हो गया तो क्या हुआ? बच्चा मर गया। जब युवा वयस में आ गया तो वो एक दूसरा आकार आकृति है। जब जो युवा वयस वाला वो लड़का थोड़ा सा और थोड़ा युक्त वयस हो गया और थोड़ा मैच्योर हो गया, तो जो युवा वयस वाला वो शरीर मर गया, दूसरा शरीर जिंदा हुआ। तो मतलब हर पल ये मरना जीना परिवर्तन होते जा रहा है। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट जब खराब हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का कैपेबिलिटी आत्मशक्ति को उसके अंदर संचारण करने में सक्षम नहीं रहेगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। या तो इस इंस्ट्रूमेंट रूपी शरीर को हम दबा देंगे या तो इसे हम जला देंगे। चाहे आप दबाइए चाहे आप जलाइए, इस इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म चेंज हो जाएगा। आप अगर जला देंगे तो क्या? राग हो जाएगा। उस समय हवा में हवा विलीन हो जाएगा, पानी में पानी मिल जाएगा, और जो स्पेस में स्पेस मिल जाएगा। मतलब क्या है? जो था, जो फॉर्म इस शरीर के रूप में फॉर्मिंग हुआ था,
वो फॉर्म और किसी मटेरियल रूप में चेंज हो रहा है। शायद आप समझ पा रहे होंगे। ये क्या है, शरीर जब मृत्यु हो गया, शरीर जब इंस्ट्रूमेंट का कैपेबिलिटी खराब हो गया, इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो गया, इंस्ट्रूमेंट की क्षमता आत्मशक्ति को उसके अंदर से संचारण करने में सक्षम नहीं रहा, तो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो गया। वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है, जब हम दबा देंगे, मिट्टी के अंदर खड्डा खोद के उस शरीर को दबा दिया तो क्या हो रहा है, मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल गया, पानी तत्व पानी में मिल गया, हवा तत्व हवा में मिल गया, स्पेस में, अग्नि में। तो ये जो पंचभूत रूपी, जो पंचभूत शरीर के रूप में फॉर्म लिया था, ये फॉर्म क्या हुआ, दूसरे किसी फॉर्म में चले गए। मान लीजिए शरीर को कहीं दबाया नहीं, कहीं जलाया नहीं, कहीं पे फेंक दे लेके शमशान में। कहीं ऐसे भी होता है, कहीं कोई ट्राइबल एरिया में आप देखे होंगे, शरीर को वैसे लेके कहीं पे फेंक देते हैं। मनुष्य को तो हम दबाते ये करते, जो पशु पक्षी हैं उसे तो कहीं लेके फेंक देते हैं। तो जो फेंका हुआ शरीर को मान लीजिए और कोई पशु खा लिया और कोई पक्षी खा लिया, तो क्या हो रहा है, ये शरीर के जो मांस है, ये शरीर के अंदर जो पंचभूत है, ये पंचभूत उन शरीरों के अंदर प्रवेश हो रहा है। पक्षी खाया तो ये शरीर पक्षी के रूप में बन गया, कोई लोमड़ी खाया, कोई मतलब फॉक्स जो होता है वो खा लिया उस शरीर को, तो क्या ये जो शरीर उस शरीर में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे लोमड़ी बन गया, वहाँ पे मतलब जो भी फॉक्स बन गया, कुत्ता बन गया। शायद आप समझ पा रहे होंगे, शरीर क्या है, फॉर्म चेंज हो रहा है। जैसे अन्न को खाने से पहले अन्न को अलग, शरीर को हम अलग देखते हैं, अन्न खाने के बाद वो अन्न वही जो शरीर खाता है उस शरीर के आकार आकृति लेकर उस शरीर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक वैसे ही ये जो मृत शरीर था, इसे जो भी प्राणी खाया, ये शरीर फिर वो शरीर के रूप में परिवर्तन हो गया। अगर कोई नहीं खाया तो पंचभूत में विलीन हो गया। शरीर जन्म ले रहा है, शरीर मर रहा है, कहने के तात्पर्य शरीर का फॉर्म्स चेंज हो रहा है। लेकिन देखिए, ये जो तमाम प्रकृति है, ये जो प्रपंच है, हर हमेशा परिवर्तनशील है। सब कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। सूरज कहीं उदय हो रहा है, कहीं पे अस्त हो रहा है, पेड़ पौधे जन्म ले रहे, पेड़ पौधे मृत्यु हो रहे, जीव जंतु, मनुष्य, प्रकृति, ऋतु, सब परिवर्तन हो रहा है। ये तमाम परिवर्तन चीज़ों में एक ऐसा चीज़ है जो कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिससे आधार कर ये परिवर्तन परिवर्तित हो रहा है, जिससे आधार कर ये तमाम चीज़ें अनुभव उपभोग हो पा रहा है। वो आत्मशक्ति है, वो ब्रह्म शक्ति है, वो आप है। आप आत्मशक्ति है, ये ज्ञान नहीं है आपको। आप इस शरीर को अपना स्वरूप मान रहे हैं। जेहेतु शरीर को खुद के स्वरूप मान रखे हैं, शरीर का कुछ भी होता है, ये चीज़ आपको हो रहा है सोचते हुए विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अज्ञानता है ना। मान लीजिए जो शर्ट है मैं पहन रखा हूँ, ये शर्ट को मैं खुद के स्वरूप मान लूँ, ये शर्ट मैं मान लूँ। शर्ट कहीं पे फट जाए तो मैं सोचूंगा मैं फट गया। शर्ट पे कहीं पे दाग लग जाए, मैं सोचूंगा मुझ में दाग लग गया। शर्ट कहीं पे कुछ भी, शर्ट का कुछ भी भला बुरा हो, मैं सोचूंगा मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं शर्ट को मैं मान रखा हूँ। जैसे शर्ट है वैसे शरीर है, वैसे प्रपंच है, वैसे पंचभूत है। ये सब क्या है, धारणा कर रखा है। ये सब क्या है, आधार है। आत्मशक्ति को संचार करने में ये सब आधार है, और ये सब मिथ्या है, ये सब माया है। इसे ज्ञान के स्तर में रखिए। व्यवहारिक रूप में कहीं आप जाके किसी को बोलना नहीं ये सब माया है, हंसेंगे लोग, लेकिन ये सच है। ये सच को मन तभी एक्सेप्ट कर पाएगा जब आप ज्ञान गहरी होगा, इस बात को जब समझ पाएंगे। क्योंकि हम सब मिथ्या में जी रहे, मिथ्या हमें सच लग रहा है, सच हमें झूठ लग रहा है, कारण ज्ञान की अभाव। ऐसे बातें बहुत ही कम होता है, लोग बहुत ही कम सुनते हैं वैसे बातों को। तो इस बात को पक्की कर लीजिए, आपको कोई मार ही नहीं सकता है। आप आत्मा है। आपको ना अस्त्र शस्त्र छेद सकते हैं, आपको ना अग्नि जला सकता है, ना पानी भिगा सकता है। चाहे कितना भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को, इक्विपमेंट को आप तैयार कर ले, मिसाइल्स, टैंक्स, कुछ भी कर ले, आप अविनाशी है। आपको विनाश कोई भी नहीं कर सकते। ये जो सर्व प्रपंच परिवर्तन हो रहा है, ये प्रपंच के परिवर्तन को जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो उपभोग कर रहा है, जिसमें ये सारा परिवर्तन हो रहा है, वो आत्मशक्ति है, वो आप है। तो ये जो स्वयं के स्वरूप को हम ना जान पाते हुए, स्वयं को हम ना पहचानते हुए
हम स्वयं को शरीर मानकर अन्य शरीरों के साथ खुद को तुलना करते हुए हम भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु के बारे में जब भी सुनते हैं हम विचलित हो जाते हैं। इस बात को मन में बिठा लीजिए, मृत्यु मतलब परिवर्तन, और ये शरीर कई रंग रूप को, आकार आकृति को परिवर्तन कर चुका है, परिवर्तन ले चुका है। और मृत्यु के, कई लोग सोचते हैं मृत्यु का एक्सपीरियंस कैसे होता है, मृत्यु पता नहीं मतलब मरते समय कैसे लगता है। वैसे कई लोग परखने की मन में इच्छा होता है, मन में आशा आता है, क्योंकि जब सत्य को सटीक से आप नहीं जानेंगे तो कल्पना में जिएंगे। जब भी कल्पना में रहेंगे फिर काल्पनिक दुनिया में आप घूमते रहेंगे, शायद ऐसे होगा, शायद ऐसे होगा, शायद वैसे होगा। आत्मा इधर से निकल के कहीं पे जाएगा और कहीं किसी शरीर में मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएगा, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएगा। इस बात को मन में बिठा लीजिए, आत्मा कहीं नहीं जाएगा, आत्मा था है रहेगा, वो आधार है। तो मृत्यु का देखिए, जब आप गहरी नींद वाला स्थिति में रहते हैं, गहरी नींद, डीप स्लीप, जिसे कि संस्कृत में सुषुप्ति बोलते हैं, सुषुप्ति वाला अवस्था है मृत्यु वाला अवस्था है। मतलब आत्मशक्ति अपने स्वरूप में है, ना ये संसार है, ना प्रपंच है, ना स्वप्न है, ना कोई आशा अभिलाषा है, ना इंद्रिय परिचालन कर रहा है, ना मन में कोई वृत्ति है। वो जो अवस्था है डीप स्लीप वाला अवस्था है, वही मृत्यु की अवस्था है। अनुभव हम कई बार कर चुके हैं, कई बार हम डीप स्लीप में सो चुके हैं। तो इस बात को मन में पक्का कर लीजिए, आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मशक्ति है, आप ब्रह्म शक्ति है, आप एक है। ये जो एक है ना, यहाँ पे मन थोड़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम मन को कई सारा कंडीशनिंग कर रखे हैं, मन को कई सारा प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। ये संसार को कई सारा रंग रूपों में बांट रखे हैं। मनुष्य अलग, मनुष्यों में भी देखिए स्त्री अलग, पुरुष अलग, बच्चा अलग, बूढ़ा अलग, ज्ञानी, मूर्ख, धनी, गरीब, देखिए कितना कुछ बांट रखे हैं मनुष्यों में। बाकी तो छोड़िए, पशु पक्षी अलग, पेड़ पौधे अलग, वनस्पति अलग, ये सब अलग अलग हम बांट रखे हैं। लेकिन ये सब अलग होने के बावजूद ये सब एक है। इनका बेसिक सोर्स एक है, इनका बेसिक सब्सटेंट एक है, इनका आधार एक है, वो आत्मशक्ति है और वो आप है। इस पूर्णता को जब आप देख लेंगे, उस स्थिति को ही मोक्ष बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, एनलाइटनमेंट बोलते हैं। एनलाइटन मतलब इस ज्ञान को, आत्मज्ञान को जब आपका मन प्राप्त कर पाएगा, इस चीज़ को जब आप ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं जो भी शरीर दिखा रहे इनमें से अलग नहीं हूँ, मैं सब में हूँ, हर जगह हूँ। ये जो शरीर को मैं देख रहा हूँ ये मिट सकता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये कैमरा है, इस इंस्ट्रूमेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मिट सकता है। लेकिन मैं वहाँ पे भी हूँ, मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं इस शरीर में भी हूँ, मैं उस शरीर में भी हूँ, मैं हर जगह हूँ। मैं मिट ही नहीं सकता हूँ, मुझे कोई भी मिटा नहीं सकता है। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। अजर मतलब कोई वृद्धाप्य नहीं आएगा, मैं बूढ़ा नहीं हो सकता हूँ। मैं अमर हूँ मतलब मुझे मृत्यु मार ही नहीं सकता है, मैं अमर हूँ। इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। ये बातें बिल्कुल सत्य है, बातें बिल्कुल प्योर है। तमाम चीज़ों को हम जेहेतु पास्ट मेमोरीज को यूज़ करते हुए समझने के, परखने के प्रयत्न करते हैं, ये अपना पुराने संस्कार से, स्मृति से थोड़ा सा मैच नहीं होता है। मैं आत्मशक्ति ठीक है, मैं हर कण में कैसे हो सकता हूँ, मैं एक कैसे हो सकता हूँ, ये तमाम चीज़ों को मन इसलिए ग्रहण नहीं कर रहा है कि मन को हम ऐसे कंडीशनिंग कर रखे हैं, मन को ऐसे हम प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। प्रपंच को द्वैत के रूप में, त्रैत के रूप में, अलग अलग अनेक के रूप में देख रखे हैं। परंतु अनेक दिखने के बावजूद ये सारे वस्तु के, ये सारे चीज़ों की जो बेसिक सब्सटेंट एक है, जो सोर्स एक है, एक से ही अनेक दिख रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन सब एक है। इस पूर्णता को केवल हम ब्रह्म ज्ञान के सहायता से ही समझ पाएंगे। कोई सद्गुरु के संपर्क में जाकर श्रवण मनन निरिध्यासन करके ही सत्य को ग्रहण कर पाएंगे। और शास्त्र प्रमाण है, भगवत गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है, उसे पढ़ के भी आप साधना के द्वारा इन तमाम बातों को समझ सकते हैं। देखिए, हम मिथ्या को सत्य मान रखे हैं, सत्य को भूल रखे हैं, सत्य को भूल रखे हैं, क्योंकि चारों तरफ ऐसे बातें कहाँ पे होता है, ऐसे ज्ञान कौन कहाँ किसको चर्चा होते, ये गुप्त ज्ञान माना जाता है। इसे बहुत ही कई आश्रमों में कई योग्यता को देखते हुए गुरुओं ने इस ज्ञान को शिष्यों को देते हैं। लेकिन ये सत्य है, ये प्रैक्टिकल बात है, कोई मिस्टिकल नहीं है, कोई बिलीव को बेस करके नहीं है, ये रियलिटी है।
हम हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ परिवर्तन हो रहा है, हर पल एक प्रकृति परिवर्तन हो रहा है। आप यहाँ पे है, इस वीडियो को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, थोड़ी देर में देखेंगे आप और कहीं होंगे, वहाँ के चीज़ों का अनुभव उपभोग करते होंगे। आपको इससे पहले कहाँ पे थे, उन चीज़ों के साथ अब अटैच थे। तो देखिए पल पल, हर पल ये प्रकृति परिवर्तन होते जा रहा है, तमाम चीज़ें बिल्कुल चेंज होते जा रहा है। तो इतना कुछ परिवर्तन होने के बावजूद जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसे आधार कर कर ये सारे तमाम चीज़ें परिवर्तन हो रहा है, वो आत्मशक्ति है, वो ब्रह्म शक्ति है, वो आप है। यूँ समझिए फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस मतलब जो कि मैं कौन हूँ, इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। मैं कौन हूँ अगर आप समझ गए, आत्मा क्या है समझ पाएंगे, हर चीज़ को आप समझ पाएंगे। आप में प्रपंच है, अनजाने में, अविद्या में आप प्रपंच में है ऐसे सोच रहे हैं। जैसे कि जब हम आईना देखते हैं, बाल बनाते समय, फेशियल कुछ क्रीम्स वगैरह लगाते समय हम दर्पण को देखते हैं। दर्पण को देखते समय हम क्या सोचते हैं, हम अंदर है, लेकिन सच ये है अंदर रिफ्लेक्शन है। अंदर जो है ये बाहर खड़ा हुआ बॉडी का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। लेकिन हम कैसे सोचते हैं, हम अंदर है, हम वो जो अंदर खड़ा हुआ जो प्रतिबिंब को हम खुद के स्वरूप मानते हुए आईना के अंदर के चीज़ों को सच मानते हुए देखते हैं। लेकिन सच क्या है, अंदर का वो नहीं है, अंदर वो क्या रिफ्लेक्शन है। जो बाहर खड़ा हुआ शरीर है वो सत्य है। ठीक वैसे ही आत्मशक्ति क्या है, आधार है। आत्मशक्ति में प्रपंच है, प्रपंच में आत्मशक्ति नहीं है। आत्मशक्ति जेहेतु विषय है, विषय को वस्तु के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। यूँ समझिए आंखें हर चीज़ों को देख रहा है, लेकिन आंख खुद को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आंख आधार है, आंख मूल है। आंख के द्वारा चीज़ों को देखने के साथ साथ हम इस ज्ञान को भी रखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रोशनी है, लाइट जल रहा है, रोशनी प्रसार हो रहा है, रोशनी के द्वारा हम हर चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन रोशनी यहाँ पे है करके हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि रोशनी जो है दृष्टि शक्ति के आधार है। रोशनी मतलब प्रसार हो रहा है, यहाँ पे हर जगह पे है, हर जगह पे। हम एक जगह पर्टिकुलरली नहीं दिखा सकते यहाँ पे रोशनी है वहाँ पे नहीं है। रोशनी को जैसे दिखा नहीं सकते हैं, आँख जैसे खुद को नहीं देख सकता है। और कई सारे उदाहरण है। आप ऐसे समझ सकते हैं, चीनी को पानी में मिलाने से पानी मीठा होगा, चीनी को दूध में मिलाने से दूध मीठा होगा। लेकिन चीनी कैसे मीठा होगा, चीनी मीठा करने की आवश्यकता नहीं, चीनी मीठापा का सब्सटेंट है। तो जो प्रपंच दिखाई दे रहा है, प्रपंच आधार है, प्रपंच भी आत्मशक्ति का ही अंश है। प्रपंच और आत्मशक्ति एक है। जो दृष्टा देख रहा है, जिन चीज़ों को देख रहा है, वो सब एक है। चीज़ें परिवर्तन हो रहा है, चीज़ें फॉर्म्स चेंज होते जा रहा है, लेकिन जो चैतन्य शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, आत्मशक्ति है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो था, वो है, वो रहेगा, और वो आप है। खुद को, स्वरूप को समझिए। आप मिटने का कोई चांस ही नहीं है। आप हर शरीर में है, हर जगह है। प्रपंच मिट सकता है, सब कुछ विनाश हो सकता है, लेकिन आपको विनाश करने का कोई तरीका ही नहीं, कोई मिशन ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं, क्योंकि आप आधार है, आप विषय है, आप वस्तु नहीं है। खुद को क्यों नहीं देख पा रहे? कारण विषय को वस्तु के रूप में हम नहीं देख सकते हैं, कारण यही है। इसे अनुभव किया जा सकता है। जब ध्यान कर कर मन को स्थिर करेंगे, शास्त्रों के अध्ययन करेंगे, सत्संग हर दिन करेंगे, सद्गुरु के संपर्क में जाकर आपके मन में विचारों को क्लैरिफाई करने के प्रयत्न करेंगे, तो धीरे धीरे इस चीज़ को आप समझते हुए आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। चाहे आत्म साक्षात्कार करके समझिए, चाहे इस ज्ञान के द्वारा भी समझिए, ये सत्य है। आप ये शरीर नहीं है। शरीर पल पल परिवर्तन हो रहा है, पल पल मर रहा है, पल पल जी रहा है, पल पल नया उत्पत्ति उत्पन्न हो रहा है। तभी तो आप बचपन से अब तक इतना आकार आकृति लेकर इस जगह में ऐसे है, और भविष्य में और भी परिवर्तन होते जाएंगे। ये परिवर्तनशील जगत में जो अपरिवर्तन चीज़ है वो ब्रह्म शक्ति है। मृत्यु के प्रति भय मत रखिए, मृत्यु को समझिए, और ये बात दूसरों को भी समझाइए। सत ज्ञान से मन चिंतन करता है,
परखता है। चिंतन मतलब क्या? परखता है, समझता है। ज्ञान के अभाव से मन चिंता करता है। चिंता मतलब क्या? कल्पना करता है। तो चिंता से चित्त में दुख ही आएगा, व्याकुलता ही आएगा, टेंशन, एंजाइटी। चिंतन से सत्य को जान पाएंगे। तो चिंतन करिए, चिंता मत करिए। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।